संपूर्ण महाराष्ट्र की भूमि संतों से भरी पड़ी है। आपकी भाषा में कहते हैं महाराष्ट्र संता सून भरून आहे। सारा महाराष्ट्र संतों से भरा पड़ा हुआ। और यहां जितने लोग कथा सुनने आए हैं ये भी संत हैं, क्योंकि बहुत दूर पार्किंग हो जाती है, वहां से पैदल 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 चलते चलते मंजिल तक पहुंच जाना और बैठकर कथा को श्रवण कर लेना, ये किसी संत का ही लक्षण है, किसी दूसरे का नहीं है। छेड़ने में और छूने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है महाराज। काय काय में जमीन आसमान का अंतर है? छेड़ने में और छूने में जमीन आसमान का अंतर है। छेड़ने में जूता मिल जाता है और चरण छूने में आशीर्वाद मिल जाता है, दोनों में अंतर। किसी को आपने छेड़ दिया, किसी को आपने अपशब्द कह दिया, किसी को आपने ताना दे दिया, किसी को अपशब्द कहा, किसी को कुछ कह दिया, तो कोई आपको मार सकता है, कोई आपको अपशब्द कह सकता है, कोई आपको ताना दे सकता है, कोई आपको गाली दे सकता है। पर जो मार्कंडे बाबा जैसा नियम बनाकर चलता है कि चरणों को प्रणाम करना है, चरणों में झुककर नमन करना है, दंडवत करना है, प्रणाम कर कर चलना है, जिसने अपनी जिंदगी में चरण को छूना सीख लिया, जिसने झुकना सीख लिया, जिसने प्रणाम करना सीख लिया, माता पिता गुरुजन को, घर के बुजुर्ग जन को, घर के बड़ों को जिसने चरण छूना प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, फिर उसके सिर पर कोई टोपी है ना है, उसके सिर पर कोई ताज है ना है, उसके सिर पर कोई मुकुट है ना है, पर जो माता पिता गुरु और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर सिर पर हाथ रगवा कर जो चलता है, समझ लो उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ताज होता है, सबसे बड़ा मुकुट होता है। आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण खाली नहीं जाता है। जैसे भगवत भजन की ओर आपकी जागरूकता हो, भजन की ओर आपकी एकाग्रता हो, भजन की ओर आपकी दृढ़ता हो, उसमें जो सुख का अनुभव होगा उसमें एक आनंद ही आनंद होगा। बैठने दो ना इनको, क्या दिक्कत है? बैठ जाओ दीदी, बैठ जाओ, बैठ जाओ बहन, अंदर आके बैठ जाओ, बैठ जाइए, आ जाओ अंदर आके बैठ जाओ, बैठने दो उनको। हाँ बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाह पसारे। आ जाओ एक बार, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। शरने पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आवो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आवो। मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न
घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी घड़ी। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता सहज नहीं है। आप जो भजन कर रहे हैं, आप जो भगवत स्मरण कर रहे हैं, आप जो कीर्तन कर रहे हैं, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, आप जो नाम जाप कर रहे हैं, आप जो नाम जाप कर रहे हैं, वो सहजता नहीं है। शिव भक्ति, शिव स्मरण, शिव का किया गया कीर्तन खाली नहीं जाता। श्री स्वामी समर्थ जी ने, शेगांव के श्री गजानंद बाबा जी ने अपनी बात को एक सहजता में कहा, एक सहज विषय में कहा। श्री गजानंद महाराज जी कहते हैं कि एक अन्न का दाना भी उस परमात्मा ने दिया है तो कुछ हमारा एक भक्ति का कोई फल प्रकट हुआ होगा, कोई भक्ति का एक बीज स्फुटित हुआ होगा, कोई भक्ति का एक बीज प्रकट हुआ होगा, इसलिए ये पावन अन्न भी हमको भोजन के लिए प्राप्त हुआ है। गजानन महाराज जी ने एक बात बड़ी सुंदर की, स्वामी समर्थ जी ने अपने जीवन में एक बात बड़ी अच्छी की, भजन और भोजन का मजा, भजन और भोजन का आनंद आपकी युवान अवस्था के अंतर्गत है। आपकी जैसी अवस्था है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस अवस्था में आप अभी हैं, बचपन अवस्था है, आपकी जवानी अवस्था है, आपकी अधेड़ी है अवस्था में है, आप बुढ़ापी अवस्था में हैं, आप जिस अवस्था में, उस अवस्था के अंतर्गत आप भजन का भी आनंद ले सकते हैं और भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। उस अवस्था के अंतर्गत आप परमात्मा के गुणगान का भी आनंद ले सकते हैं और भोजन का भी ले सकते हैं। युवान अवस्था रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको व्यर्थ गंवा दें। बचपन मिला, जवानी मिली, हम उसे व्यर्थ गंवा दें, ये श्रेष्ठता नहीं है हमारी अवस्था के अनुसार। हम बचपन हैं तो अवस्था के अनुसार भजन भी हमारा बलवान होना चाहिए। हमारी युवानी अवस्था है, जवानी अवस्था में है, हमारे भजन का बल और बड़ा होना चाहिए। अवस्था के अनुसार हमारे भजन के बल को हमें बढ़ाना, अवस्था के अनुसार हमारे कीर्तन के बल को हमें बढ़ाना। और जब हम अवस्था के अनुसार अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे तो ये निश्चित है हमारा भजन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभु की कृपा भी हम पर बढ़ती चली जाएगी, वो खाली नहीं जाएगी। दो बातों को अपने जीवन में उतार के रखिएगा। शिव महापुराण की, ब्रह्मा जी ने जब भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिता कौन है, आपके पिता हैं कौन, तब भगवान विष्णु जी के मुख से निकला, नारायण के मुख से निकला, मेरे पिता स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव है, स्वयं भगवान शिव है, दूसरा कोई नहीं। मेरे पिता स्वयं शिव है। आज अकोला की धरा पर जो कथा चल रही है, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जो कथा चल रही है, उसका स्मरण करिएगा जरा। आप राम जी की पूजन कर लें, आप भगवान कृष्ण की पूजन कर लें, आप देवी जी की पूजन कर लें, आप दत्त की पूजन कर लें, आप किसी भी देवता की पूजन कर लें, किसी भी देवी देवता की पूजन करो। आप पूजन आप किसी भी देवी देवता की करोगे पर फल आपको महादेव ही देंगे। आप आराधना किसी भी देवी देवता की कर लो, साहब मैं तो राम को मानती हूं, मैं शंकर जी को नहीं मानती, मैं कृष्ण को मानती हूं, मैं शिव जी को नहीं मानती, मैं देवी को मानती हूं, मैं शंकर को नहीं मानती, मैं दत्त को मानती हूं, मैं शिव को नहीं मानती। आप आराधना किसी की भी करो, आप पूजन किसी का भी करो, राम भी जपोगे, कृष्ण भी जपोगे, दत्त भी जपोगे, देवी की आराधना भी करोगे तो फल देने वाला केवल एक महादेव ही है। भजन किसी का भी कर लो, आराधना किसी की भी कर लो, पूजन किसी की भी कर लो, पर जब फल देने का समय आता है, जब उस पूजन का कुछ फल देने का समय आए, पूजन का, व्रत का, आराधना का, साधना का कोई पुण्य फल देने का जब समय आता है, उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव जो मृत्यु लोक में रहते हैं, भगवान शंकर जो भूमि पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, उनसे पूछा जाता है
महादेव से पूछा जाता है, इसने राम जी की आराधना करी है, इसने कृष्ण जी की आराधना करी है, इसने देवी जी की आराधना करी है, इसने दत्त की आराधना करी है, इसने भगवान गणेश की आराधना करी है। माता पृथ्वी पर रहने वाले देवाधिदेव महादेव से पूछा जाता है कि इसको इस फल को देना आपका काम है, इसको फल दें कि नहीं दें। जैसे और सरल भाषा में समझो, कोई इचल करेंजी का लड़का वाला आकोला की लड़की वाले, जरा समझ लेना हो अच्छे से। इचल करेंजी का लड़का वाला या अमरावती का लड़का वाला और लड़की वाले आकोला के। अब अमरावती का लड़का वाला आकोला की लड़की को देखने कब आएगा, आकोला की लड़की को पसंद करने के लिए कब आएगा? जब वो सब आकोला वालों से जो उसके परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे, नातेदार होंगे, कुटुंब वाले होंगे, उसके अपने होंगे, पहले उन्हें फोन लगाएगा, पूछेगा क्यों साहब वो भेरूलाल जी की छोरी कैसी है, क्यों साहब वो रामकिशन की लड़की कैसी है, क्यों साहब वो नाथराम जी की मुलगी कैसी है। तो पूछा जाएगा कि हम वहां आ रहे हैं, आकोला में हम पहुंच रहे हैं, उनकी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं। पहले सब दूर से मालूम करा जाएगा, हाँ साहब लड़की अच्छी है, संबंध कर लो। जैसे आपने लड़की के आसपास के लोगों से पूछा कि लड़की कैसी है, लड़की वालों ने लड़के वालों के यहाँ पूछा कि साहब अमरावती में वो व्यक्ति के यहाँ लड़का है और वो कैसा है, उनसे पूछा। उसी तरह 33 कोटि देवी देवता का तुम व्रत कर लो, नवरात्रे का व्रत करो, अष्टमी का व्रत करो, सप्तमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तुम किसी भी देवी देवता का व्रत कर लो। पर जब फल देने का समय आता है तब महादेव से पूछा जाता है साहब देना है कि नहीं देना। तब पूछा जाता है कि हमें यहाँ फल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हम यहाँ फल दे दें, हम यहाँ पर फल प्रदान कर दें। तब महादेव भगवान एक रिजल्ट तैयार कर कर भेजते हैं। तब महादेव कह देते हैं कि आप करो, भजन किसी का भी करिए, नाम जाप किसी का भी करिए, स्मरण किसी का भी करिए, पर फल देने की सामर्थ्यता शिव के पास है, वो दे देते। महाराज ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने दोनों ने मिलकर घर्षण करा, एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और अग्नि के खंभ में से देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई, एक शिवलिंग प्रकट हो गया, एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई। दुनिया का कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि सबसे पहले शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन मैंने करा है, या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श मैंने करा है, या शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन मैंने करा है, पर शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण का सुंदर आनंदमय कथा रसतत्व कहता है कि सबसे पहले भूमंडल पर, पृथ्वी पर कोई देवता की मूर्ति नहीं थी। इस पृथ्वी पर कौन देवता कैसा है उसको कोई जानता नहीं था। सतयुग के भी पहले ना जाने कितने सतयुग निकल गए, उसके पहले ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग पहले निकल चुके हैं। ना जाने कितने सतयुग के पहले भी अगर कोई देवता की मूर्ति नहीं थी, केवल ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण कर कर एक शिवलिंग की स्थापना करी थी, बस वही शिवलिंग इस मृत्युलोक पर था। भूमंडल पर और कोई दूसरा नहीं था, केवल शिवलिंग, केवल शिव। कोई नहीं जानता था किसी को भी। श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान शंकर की आराधना का एक सूत्र निर्मित कर दिया। आज भी हमारे यहां चार पीठ पर जो जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। आज भी चार पीठ पर जो चार सदगुरु जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये भी शंकर का ही एक तत्व माने गए हैं, शिव का ही एक स्वरूप माने गए हैं। महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस भूमंडल पर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन का एक प्रमाण निश्चित किया कि शिव पूजन करना कैसे है, शंकर की आराधना कैसे करना है, शिव स्मरण कैसे करना है, शिव पूजन कैसे करना है, शंकर भगवान का गुणगान कैसे करना है,
शंकर भगवान का मंत्र जाप कैसे करना है, शंकर भगवान की आराधना कैसे करना है, शिवलिंग की पूजन कैसे करना है। धीरे धीरे जगत गुरु शंकराचार्य जी जब समाधि लीन हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे कलिकाल जब बढ़ता चले जाता है तो लोग आडंबरों में पढ़ना प्रारंभ कर दिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी के जाने के बाद में लोग आडंबरों में पढ़ने लगे हैं। यहां पर विद्या हो रही है, वहां चले जाओ, किसी ने घुमाकर कुछ टोना मार दिया, वहां चले जाओ, ये आडंबर में लोग पढ़ने लगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव तत्व का पूजन दर्शाया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में एक बात कही कि इस संसार सागर में आए हो तो शंकर का गुणगान कर लोगे, शिव का स्मरण कर लोगे, शिव भक्ति कर लोगे, शंकर को जान जाओगे, शिव तत्व को पहचान जाओगे तो फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं होगा, तुम तर जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव भक्ति को केंद्रित करा। अब धीरे 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 कलिकाल ने अपना पांव पसारना प्रारंभ करा। लोग ढोंग में, प्रपंच में, छल में, बेईमानी में इधर उधर भरमाने लगे, विद्याओं में पढ़ने लगे। यहां पर ये विद्या हो रही, वहां पर वो विद्या हो रही, दुनिया के लोग उस ब्रह्म में पढ़ने लगे। फिर मेरे देवादिदेव महादेव ने फिर कोई कृपा कर दी और कोरोना महामारी आई और कोरोना महामारी में लोगों ने फिर वापिस जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव तत्व को दर्शाया था वैसा ही कोरोना ने इस शिव महापुराण को दर्शाकर सम्मुख में प्रकट कर दिया कि हम भगवान शंकर की भक्ति कैसे करें। ब्रह्मा भगवान विष्णु ने शिवलिंग की स्थापना करी, शंकर भगवान को प्रकट कर लिया, शिवलिंग को प्रकट कर लिया। उसके बाद भी ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ कि ये शिव हैं, ये शंकर हैं, ये ओघड़ी है। कठिन है किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करना, बहुत कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करना। उससे भी ज्यादा कठिन काम है किसी के हृदय में विश्वास को प्रकट करना, भरोसा प्रकट करना, दृढ़ता प्रकट करना। सब कुछ मिल सकता है संसार सागर में, दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी मेहनत के बल पर आप दुनिया का सारा राजसी ठाठ प्राप्त कर सकते हो, दुनिया के बल पर आप सारा सुख प्राप्त कर सकते हो, दुनिया के बल पर आप सारा वैभव प्राप्त कर सकते हो। पर दुनिया के सारे सुख को आप प्राप्त कर सकते हो, वैभव को आप प्राप्त कर सकते हो, पर विश्वास आपके दिल में जागेगा कब? जब आप उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, आप उसके प्रति विश्वास उत्पन्न करेंगे, दृढ़ता उत्पन्न करेंगे। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग। भगवान की भक्ति करने वाला और राष्ट्र की सेवा करने वाला सैनिक और भक्त, राष्ट्र की सेवा करने वाला, राष्ट्र का सैनिक और राष्ट्र का भगवान का भक्त, ये दोनों कभी अपना वेतन नहीं देखते। राष्ट्र का सैनिक अपना वेतन नहीं देखता क्योंकि उसको राष्ट्र की रक्षा करना है, और एक भक्त भगवान के चरणों का दास, सेवा करने वाला, ये नहीं देखता कि लोग मुझ पर हंसेंगे कि क्या कहेंगे। वो तो अपनी सेवा में लगा रहता है, वो अपने भजन में लगा रहता है, उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई टेंशन नहीं। जो कथा को श्रवण करने वाले होते हैं, भगवान के मंदिर में जाने वाले होते हैं, भगवत भजन करने वाले होते हैं, भगवत कीर्तन करने वाले होते हैं, मंत्र जाप करने वाले होते हैं, मंत्र स्मरण करने वाले होते हैं, नाम जाप करने वाले होते हैं, भगवत कीर्तन में डूबने वाले होते हैं, वो उन्हें कोई मतलब नहीं कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कौन कथा करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है, उसे किसी से मतलब नहीं। उसको तो केवल मतलब होता है शिव महापुराण से। हमें तो कथा सुनना है, कौन ने कराई, कौन नहीं करा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। शंकर का जो भगत होता है, शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने वाला होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला होता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला होता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला होता है। जो शंकर की शरणागति ग्रहण करने वाला होता है, वो शंकर के मंदिर में झाड़ू भी लगा रहा है, दुनिया उस पर हंस भी रही है तो उसको कोई टेंशन नहीं होता। मंदिर में पोछा लगा रहा है, दुनिया हंस भी रही है, उसे कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये जो
आज हंसते हैं, किसी के ऊपर जो आज हंसते हैं, वो एक दिन आश्चर्य भी करते हैं, क्या भगवान ने इसको इतना दे दिया होगा, क्या भगवान ने इतनी कृपा कर दी होगी, क्या भगवान ने इतनी करुणा कर दी होगी। हंसेंगे दुनिया, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। दुनिया हंसेगी, अपशब्द कहेगी, ताना देगी, आड़ा टेढ़ा बोलेगी, कहेंगे लोग। कहने वाला कहता रहेगा। आपको कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बिल्कुल अकेले हैं, हम बहुत परेशान हो गए, हम बहुत दुखी हो गए, हम बहुत अकेले हैं। एक बहन ने पत्र लिखा है, देखिए। कल्पना नीलेश टेम्बे, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अकोला की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कल्पना नीलेश टेम्बे, कहीं बैठी हो, दिख गई क्या? हाथ हिला दीजिए एक बार, ऐसा दिख गए हैं? अच्छा, चौथे नंबर के पंडाल में है क्या? ठीक 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 है, हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गए हो, ठीक है। पहला नंबर का पंडाल, दूसरे नंबर का पंडाल, तीसरे नंबर के पंडाल में पीली साड़ी में माँ जो खड़ी हैं वही हैं। मेरा नाम कल्पना नीलेश टेम्बे है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अकोला की रहने वाली हूँ। मेरे भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे घर में दुकान है, 2 बेटियां हैं मेरी गुरुदेव, बेटा नहीं था। लोग शब्दों पर शब्द कहते थे, कौन खाएगा, आड़ा टेढ़ा कहते थे। बेटियों को देखकर भी अपशब्द कहा करते थे गुरुदेव। 13 साल हो गए थे बेटियों को जन्म लिए, पर कोई पुत्र नहीं था। लोगों के शब्द सुनती थी, कहने वाला कहता ही रहता था महाराज कि बेटा नहीं होगा। संतान के लिए डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, पर बाबा की कृपा किसे कहते हैं, पशुपतिनाथ का व्रत, 1 लोटा जल और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 13 साल के बाद बाबा ने मुझे बेटे को दिया है। मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करने आया हूं। शिव तत्व है। बच्चे को लाए हो मां, लाए हो तो ऊंचा करो थोड़ा सा हाथ से, हाँ थोड़ा सा ऊंचा कर दो, हाँ ठीक है। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम दीपाली विनोद तालोकार, मेरे पति का नाम विनोद तालोकार। मैं वरुण, तहसील तेलारा, जिला अकोला से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। 1 लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बच्चे और हम लोग 2021 से कथा सुन रहे हैं। 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं। एकांत में भगवान शिव की आराधना करते हैं। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ तो हम अकोला आए। डॉक्टर ने हमें सोनोग्राफी करने का बोल दिया। हमने सोनोग्राफी करवाई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर हमें बोला कि आपके गर्भाशय में, बच्चेदानी में गठान है। गर्भाशय में गठान है। इस गठान के लिए दवाई दे देते हैं, आराम लग जाए तो ठीक, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। दवाइयां लेना प्रारंभ करी पर गठान नहीं गली। दूसरी बार फिर सोनोग्राफी कराई, तब भी गठान बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बस अब करें क्या गुरुदेव। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया। हमने 20 दिन का समय मांगा और 20 दिन हम पैसे की व्यवस्था भी करते रहे। और किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, हमने सुनना चालू करा। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, मंदिर में बैठकर ही उसको पीकर आ जाते। बेलपत्री चढ़ी हुई उठाकर खा लेते। 20 दिन निकाले। 20 दिन के बाद फिर वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने फिर सोनोग्राफी कराई और बाबा की कृपा ऐसी हुई, कुंदकेश्वर बाबा की कृपा ऐसी हुई, आज मेरी पूरी गठान गल चुकी है। डॉक्टर भी आश्चर्य में। ये शिव तत्व है। अब ठीक हो बहन, आराम है पूरा, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व को जानना, भगवान की अविरल भक्ति को पहचानना, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमें शिव तत्व की ओर लेकर जाती है। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ था कि ये भगवान नारायण के पिता है। कई लोग आपसे भी कहेंगे क्या रखा है शिवलिंग में, क्या होता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर खाने से।
हंसने वाले आप पर भी हंसेंगे, ताना देने वाले आप पर भी ताना देंगे, अपशब्द कहने वाले आप पर भी अपशब्द कहेंगे, पर जिसके हृदय में शिव महापुराण के प्रति विश्वास जागृत हो जाता है तो 13 साल के बाद भी औलाद हो जाती है। यह विश्वास है। जब भरोसा बढ़े, दृढ़ता बढ़े, तब परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। तो वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो, मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मान लोगे तो गंगा मां है, ना मानो तो ऐसा तो पानी दुनिया में बह रहा है, चल रहा है। शिव महापुराण को केवल एक पोथी जिसने माना वो पोथी तक ही रह गया। शिव महापुराण को एक किताब जिसने माना वो किताब तक रह गया। पुराण को केवल पुराण माना वो पुराण तक रह गया। पर शिव महापुराण को जिसने शिव मान लिया वो शिव तक पहुंच गया। ये निश्चितता है। ब्रह्मा जी का विश्वास जागृत नहीं हुआ, आखिरी में उनका सिर कट गया। लुढ़कता लुढ़कता सिर गया, बड़का पेड़ उत्पन्न हुआ, उसके नीचे भी देवाधिदेव महादेव बैठे तो बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ तुम ये सृष्टि की रचना करो। अब सृष्टि की रचना करना है तो ब्रह्मा जी ने विचार करा कि मैं पूछूं तो पूछूं किससे कि सृष्टि की रचना कौन करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, मैं किससे पूछूं सृष्टि की रचना। भगवान विष्णु से कहा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना है, आप बताओ रचना कैसे करना है। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारायण बोले कि शंकर भगवान बताएंगे कि सृष्टि की रचना कैसे करना है, क्योंकि मैं बैकुंठ में रहता हूं, तुम ब्रह्मलोक में रहते हो। पृथ्वी पर कैसे मनुष्य चाहिए, पृथ्वी पर कैसा व्यक्ति चाहिए, पृथ्वी पर कैसा होना चाहिए, ये तो शिव जी ही बता सकते हैं, कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। आप महादेव से पूछो। महादेव से ब्रह्मा जी ने पूछा कि सृष्टि की रचना करना है, महादेव ने कह दिया सृष्टि की रचना करना है, आधे पुरुष बना दो आधे स्त्री बना दो। आधे पुरुष बनाओ आधे स्त्री बनाओ। अब ब्रह्मा जी को समझना था कि पुरुष बनाना था, स्त्री बनाना था, पर भगवान महादेव की बात को उन्होंने लिया। अब जिसकी जितनी बुद्धि होती है, पात्र तुम्हारे हाथ में एक गिलास है तो गिलास भरकर दूध लोगे, तुम्हारे पास में भगोनी है भगोनी भरकर दूध लोगे, तुम्हारे पास में बड़ा तसला है तसला भर के दूध लोगे, तुम्हारे पास बड़ा भगोना है भगोना भरकर दूध लोगे। ये तुम्हारी पात्रता पर निश्चित करता है कि तुम पात्रवान कितने हो, तुम क्या ले रहे हो। ये समझ वाली बात है कि आप क्या समझ सकते हैं। जैसे एक नई नवेली बहू से सास ने पूछ लिया, बेटा तुझे कुछ बनाना आता है? हाँ मम्मी मैं सब बना लेती हूँ। सब बना लेती है? हाँ। पक्का? हाँ। सब बना लेती है ना? हाँ। आइसक्रीम बना ले। अब जो बहू ने आइसक्रीम बनाने का सोचा, अटैची में से रेसिपी बुक निकाल के लाई जिसमें लिखा था 2 किलो दूध को धीमी आंच में गर्म करो, धीरे धीरे हिलाओ, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालो, धीरे धीरे घोलते रहो, फिर उसमें केसर डालो, हिलाते रहो डालते रहो, शक्कर बोलो डाल दो, फिर हिलाते रहो, फिर उतार कर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बहू ने समझ लिया। 4 घंटे के बाद सास फ्रिज खोली पानी पीने के लिए और सास ने आवाज लगाई बहू को, बेटा ए बेटा इधर आ। हाँ मां, ये घंटा फ्रिज में किसने रखा? मैंने रखा। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास भी सिर ठोकली। सास ने कहा उसमें लिखा था जो तूने घोल तैयार करा है उसको 1 घंटा फ्रिज में रख, तू मंदिर का घंटा रखी आई, तो मंदिर का घंटा। ये समझ वाली बात है, हम क्या समझ रहे हैं ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी ने कहा आधे पुरुष बनाओ आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की पहली सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करा और ब्रह्मांड की सबसे पहली सृष्टि में ब्रह्मा जी ने आधा पुरुष आधा स्त्री किन्नरी किन्नरों का निर्माण कर दिया। पूरा ब्रह्मांड किन्नरों से भर दिया, पूरा ब्रह्मांड। अपन सबको इन किन्नरों को धन्यवाद देना चाहिए, इनकी भूमि पर अपन रह रहा है। पहला सृष्टि का निर्माण किन्नर ही किन्नर उत्पन्न, पूरे ब्रह्मांड में किन्नर थे।
पूरी किन्नरों की सृष्टि थी। जब किन्नरों की सृष्टि का निर्माण हो गया, भगवान विष्णु और भगवान शिव महादेव दोनों आराम से भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आ गए। और मृत्यु लोक में आकर जो देखा तो नारायण तो ठहाका लगाकर हंस दिए, भगवान विष्णु को हंसी आ गई। हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी बहुत मोटा व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई बहुत दुर्बल व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई रोगीला व्यक्ति है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई बहुत विकलांग है उसको देखकर भी नहीं हंसना, कोई अपनी वाणी से बीन है उसको देखकर भी नहीं हंसना, और कभी मार्ग में किन्नर भी नजर आ जाए तो उनको देखकर नहीं हंसना। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव तत्व की कथा कहती है। भगवान विष्णु ने जो किन्नरों को देखा, देखकर भगवान विष्णु ठहाका लगा दिए, हंस दिए। जैसे ही मेरे नारायण हंसे, शंकर जी की आंख से अश्रु बहने लगे। नारायण, आप वैकुंठ अधिपति, आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, क्यों? भगवान विष्णु जी ने कहा, महादेव जी आपने कहा था प्रभु जी की सृष्टि का निर्माण करना, आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, पर ब्रह्मा जी तो समझ ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने आधे पुरुष और आधे स्त्री दोनों को मिला के किन्नर उत्पन्न कर दिए। तो भगवान शिव जी ने कहा, आपको हंसने की क्या जरूरत प्रभु, हंसे हो आप, ये ठीक नहीं है। जो किसी विकलांग पर हंसता है, मरने से पहले उसको उसी के जैसा होना पड़ता है। जो किसी निर्बल को देखकर हंसता है, जो किसी गरीब को देखकर हंसता है, जो किसी के स्वरूप को देखकर हंसता है, उसको एक जन्म वही पाना पड़ता है। भगवान विष्णु से भगवान शिव जी ने कह दिया, अब तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर तुमको भी